बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है सिस्टम ऑफ रियल नंबर, एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन रियल नंबर्स जो है इस पे पहले एक कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ मैं। सेट्स में हम रियल नंबर को डिस्कस कर चुके हैं, जिसकी लिंक मैंने अपनी डिस्क्रिप्शंस में दी हुई है। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, क्या है रियल नंबर्स, तो हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम अपने टॉपिक्स की तरफ चलेंगे। रियल नंबर्स जो होते हैं रेशनल और इरेशनल, रेशनल और इरेशनल नंबर्स जो हैं वो रियल नंबर्स में काउंट होते हैं। रियल नंबर्स अगर मज़ीद वो करें तो रियल नंबर्स का जो अल्टरनेट होता है वो अल्टरनेट कह लें या डिसएडजेक्टिव कह लें, तो वो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, यानी कि इसकी ज़िद, रियल नंबर की ज़िद। ये एक लैंग्वेज है मैथमेटिक्स, तो इसमें भी इनके उलट होते हैं। जैसे रियल नंबर्स हैं तो इसका इमेजिनरी नंबर्स। तो रियल नंबर्स जो होते हैं वो रेशनल इरेशनल होते हैं। रेशनल वो नंबर होते हैं जो ऑल नंबर्स ऑफ इंटीजर्स में बिलोंग करते हों, ठीक है। यानी कि रेशनल नंबर जब भी सिंप्लीफाई होगा तो वो जो नंबर्स जो भी उससे वैल्यूज़ जो भी आएगी रेशनल नंबर की, तो वो किस में बिलोंग करेगी, इंटीजर्स में। और इरेशनल भी इसी तरह ही है कि इरेशनल की वैल्यूज़ जो होगी वो डेसिमल्स में होगी, पॉइंट्स में होगी, लेकिन वो भी बिलोंग करेगी इंटीजर्स में। दोनों कंडीशन में सिर्फ फ़र्क इतना ही, यहाँ एक प्रॉपर वैल्यू आएगी जिस तरह 2, 3, 4 समथिंग, और यहाँ जो होगी इम्प्रॉपर वैल्यू में कह सकता हूँ उसे। इस तरह पाई की वैल्यू 3.4123 या अंडर रूट या फिर 2√2, तो इस तरह की वैल्यूज आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक्स ही हो गई है। ये P/Q, ये जो वैल्यू मैंने लिखी है इसको आप इग्नोर करें फिल वक्त। ये सिर्फ अंडर रूट 2 है। अंडर रूट 2 की कुछ वैल्यू होगी। पाई की वैल्यू मैंने लिखी है 3.1423, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये अलग है, यानी समझाने के लिए लिखा था कि √2 की कोई वैल्यू होगी, सही है। पाई की वैल्यू क्या होती है, इस तरह की वैल्यूज़ जो है वो इरेशनल में होती है। और ऑल नंबर्स ऑफ P एंड Q ये मैं डिटेल में समझा चुका हूँ पिछली वीडियोस में, तो इसकी लिंक भी दी हुई, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें ताकि आप लोगों को इरेशनल और रेशनल नंबर क्लियर हो जाए। रियल नंबर का कॉन्सेप्ट वहीं आपको मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सपोनेंट्स की। एक्सपोनेंट्स जो हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, देखें। एक्सपोनेंट्स को समझने का आसान तरीका हमारे पास जो है, मैंने यहाँ लिख दिया क्या कि 6 लिख लेता हूँ मैं, और इसके ऊपर मैं 3 लिख देता हूँ, सही है। जो इसके ऊपर मैंने लिखा है तो इसको एक पढ़ने का तरीका होता है कि 6 जो है वो मेरे पास क्या है, बेस है, ठीक है। ये मेरे पास 6 जो है वो बेस आती है, और 3 जो है वो इसके क्या है, पावर है। पावर कह लो, एक्सपोनेंट्स कह लो, तो ये चीज़ होती है, ठीक है। ये पावर इसको कह लें या एक्सपोनेंट्स कह लें हम, तो एक ही बात है, पावर एंड बेस। तो ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं जिससे हम अगली एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, तो इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। इन द सिंबल्स a is the power of n, the nth power of a is called the base, and n the exponent or index of the power, ठीक है। तो वही बात की थी इन लोगों ने कि हमारे पास जो 2 है ये क्या है, बेस है, और 3 जो है वो क्या, एक्सपोनेंट्स हैं, ठीक है। अब 2 की कितनी कॉपीज़ होंगी, कॉपीज़ मीन्स यानी कि 2 कितनी बार हमारे पास होगा मल्टीपल में, तो उसके बारे में इन लोगों ने क्या कर दिया, इतना लेंदी लिखना बुरा लगता तो इन्होंने शॉर्ट करके लिख दिया कि क्या,
कि 2 की पावर जब बेस सेम थी ना इन लोगों की, 2 की जो है बेस सेम थी, तो इन्होंने क्या कर दिया कि 2 की पावर को 2 को जो है लिख दिया इन लोगों ने कि 2 जो है वो कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं 2, तो हमारे पास क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक है, इस तरह पर -3 है, फिर -3 जो है वो क्या है हमारे पास, देखिए 3 हमारे पास बेस है, सही, 3 हमारे पास बेस है, तो हमने देखा कि हमारे पास तीनों जो 3 हैं वो सेम है, यानी जो तीनों नंबर्स हैं वो हमारे पास सेम है, तो मैंने इसकी भी एक पावर ऐड कर ली और उसको मैंने क्या कर दिया, एक्सपोनेंट्स में लिख लिया, सही। अब इसमें एक और लॉजिक होती है एक्सपोनेंट्स में, क्या कि एक्सपोनेंट्स में लॉजिक ये है कि अगर हमारे पास पावर इवन है, ठीक है, जैसे 2 हो गई, 4 हो गई, 6 हो गई, 8 हो गई, ये इवन है, ठीक है। जो पावर इवन होगी ना, अगर वो माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, और प्लस तो वैसे ही प्लस रहता है, ठीक है। अगर इवन में क्या कंडीशन होगी, जब पावर इवन होगी ना, तो माइनस जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, सही है। क्यों कन्वर्ट होगा, अब इसको ज़रा 2 मिनट के लिए इग्नोर कर लें कि यहाँ पे कोई -3 है, ठीक है। अगर मैं -3 को देखूँ, इस -3 और इस -3 को अगर मल्टीप्लाई करूँ, तो एक कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में आता है कि माइनस माइनस जो मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस होता है, ठीक है। और 3 जो मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, सही। तो कहने का मकसद ये है कि जब भी एक्सपोनेंट्स में पावर इवन होगी, तो अगर उसके साथ बेस जो है उसके साथ माइनस का साइन होगा, तो वो इवन जो है उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा, ठीक है। और अगर पावर ओड होगी और साइन माइनस की है, तो आंसर हमारा हमेशा माइनस में आएगा, ठीक है। अगर प्लस का फिर तो वैसे ही प्लस आएगा, लेकिन कहने का मकसद ये है कि अगर पावर जो है ओड होगी तो हमारे पास आंसर नेगेटिव आएगा, ठीक है। ये रियल्स और एक्सपोनेंट्स हो गए। इसके बाद हम पढ़ेंगे रेडिकल्स। रेडिकल्स जो है, रेडिकल्स क्या होते हैं, जैसे हमारे पास ये रूट है ना, अब रूट को अगर हम देखें तो इसकी एक अपनी वैल्यू होती है, क्या, 1/2, ठीक है। ये हमारे पास रूट्स की वैल्यू होती है, सही। अब मैं कहता हूँ कि रूट्स जो है वो क्या है, nth टाइम्स है, ठीक है। रूट जो है वो मेरे पास n टाइम है, और ये हमारे पास जो है अंदर क्या लिखूँ मैं, x, ठीक है। ये x जो है वो कहती है कि मैं बेस हूँ, और n जो है वो हमारे पास क्या है, रेडिकल्स, ठीक है। ये n इसकी क्या हो गई, पावर हो गई। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इस पूरे फंक्शंस को, ये पावर p से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म से पावर, ये एक्सपोनेंट्स कह रहे हैं। जो पूरी चीज़ है ना, अब हमारे पास क्या बन गई, रेडिकल्स बन गई, ठीक है। जब भी हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे कि अगर इसका रेडिकल कितना है, n है, तो हम उसके यानी कि पावर में क्या लिख देंगे, x की पावर 1/n, ठीक है। हम उसको यूँ लिख देंगे। बात हुई है, अगर रूट होता, सिर्फ रूट होता, अगर सिर्फ हमारे पास रूट होता और इसके अंदर हमारे पास जो बेस होती वो क्या होती, 2 होती, तो हम इसको किसके इक्वल लेते, 2 की पावर 1/2 के, सही, 1/2। ये आ गई रूट की वैल्यू 1/2, और जो बेस था हमारे पास वही आ गया, ठीक है। तो ये रेडिकल्स होते हैं। अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं कि एक्सरसाइज में क्या कहता है। एक्सरसाइज में 2.2 जो है, एसएससी की बुक में जो सवाल हैं इसके बहुत ईजी हैं। इसमें सिर्फ ये फाइंड करना है कि बेस कौन सी, एक्सपोनेंट्स कौन सी है।
तो सिंपल हमें पता है कि जो नीचे है वो बेस है, -189 जो है वो बेस है, और पावर जो है ये हमारे पास एक्सपोनेंट्स हैं। अब देखिए यहाँ पे इवन हो गई ना पावर जब भी इवन होगी आंसर पॉजिटिव हो जाएगा, चाहे वो नेगेटिव में हो, पॉजिटिव में वैसे ही पॉजिटिव आएगा। अब देखिए इवन पावर आ गई तो हमारे पास जो है क्या आया, इवन आएगा आंसर। -189 को जब आप 10 टाइम्स मल्टीप्लाई 189 मल्टीप्लाई 189 तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो हमें सिर्फ इसमें इंडिकेट करना है कि बेस क्या है, एक्सपोनेंट क्या है। अब देखिए, इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव रियल नंबर एंड विच आर नेगेटिव रियल नंबर। अब हमें ये फाइंड करना है कि पॉजिटिव रियल नंबर कौन सा है, नेगेटिव रियल नंबर कौन सा है। ठीक है, अब देखें हमारे पास ये तो पॉजिटिव है, क्योंकि इसके साथ अगर साइन माइनस की भी होती और तब भी ये पॉजिटिव होता है, क्योंकि इसकी पावर क्या है, इवन है। ठीक है, अब -113 और इसकी पावर क्या है, 107। 107 जब पावर आ गई, यानी कि 7 लास्ट डिजिट अगर हम और करें तो ये तो ओड है, ये ओड है, तो इसका जो आंसर आएगा वो माइनस में होगा। और माइनस रियल नंबर को मैं थोड़ा सा यहाँ मेंशन करता हूँ कि ये जो टर्म्स हैं ये हमारे पास 1 2 1 2 3 4 इस सेट्स पे जितने भी नंबर चलते जाएंगे वो हमारे पास क्या होंगे, पॉजिटिव। ठीक है, और इस सेट पे जितने भी नंबर्स जो हैं वो होंगे हमारे पास नेगेटिव होंगे। ठीक है, इंडिकेट कर देता हूँ, बाकी आप लोग खुद ही समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कि यहाँ हमारे पास जो होंगे वो नेगेटिव रियल नंबर होंगे, ये नेगेटिव रियल नंबर हैं, ये पॉजिटिव रियल नंबर हैं। ठीक है, रियल नंबर डिनोट किससे होता है, आर से। ठीक है, आर से डिनोट होता है रियल नंबर। तो एक साइड पॉजिटिव है, एक साइड नेगेटिव है। ठीक है, अब ये जो नेगेटिव रियल नंबर है ना वो इस साइड बिलोंग करेगा। सही है, यहाँ कहीं इसकी वैल्यू होगी, इनफाइनाइट टर्म्स तक है ये। तो रियल नंबर जो है कहाँ बिलोंग करेगा, नेगेटिव इस साइड्स पे। ठीक है, इंटीजर्स में तो इस तरह लिखा होता है कि +-1, ठीक है, +-2, तो वहाँ कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर ये इस तरह लिखें और ये इस तरह लिखें एक ही बात है। सही, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों में 1 है, प्लस में भी 1 है, माइनस में भी 1 है। तो इन सवालों में यही है कि पावर से पकड़ना है हमें कि पावर इसकी क्या है, इवन है, ऑड है। उससे हम इसकी कंडीशन का पता लगा सकते हैं कि ये पॉजिटिव रियल नंबर है या नेगेटिव रियल नंबर है। तो इसी तरह अगर -3 की पावर को देखें, ये 2 है, यानी कि इवन पावर आ गई, यानी कि आंसर हमारे पास क्या आएगा, रियल आएगा। सही, और अब देखें जो भी आंसर आएगा ना रियल नंबर होगा, और रियल नंबर जब होगा, अगर मैं कहता हूँ कि -3/2 ये रेशनल तो नहीं है लेकिन रियल है। सही, तो इसके बाद हम एक्सरसाइज 2.3 को देखते हैं। 2.2 में सिर्फ यही बातें हैं कि इंडिकेट करवाना है, पहचान करवानी है कि इस चीज़ को क्या कहते हैं। जिस तरह इनमें हमने पढ़ा ना कि बेस एरिया और एक्सपोनेंट एरा, बस इसी तरह के इसमें सवाल हैं। अब जो सेकंड है एक्सरसाइज हमारे पास 2.3 है। 2.3 में हमारे पास थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन है। सिंप्लीफाई क्या करना है कि पहले हमने पावर्स को सॉल्व करना है, उसके बाद फिर जो ब्रैकेट्स हैं उनको सॉल्व करना है। ठीक है, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि स्मॉल ब्रैकेट से स्टार्ट करें फिर स्क्वायर ब्रैकेट पे आए, ये भी कर सकते हैं। लेकिन अपने काम को इजी करने के लिए हम पहले स्टेप कर लेते हैं। देखिए, अगर आप इस पावर को 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दें तो 6 हो जाएगी।
ये पावर मल्टीप्लाई होगी 6 होगी, और फिर जब 10 की पावर 6 का आप 6 की यानी 10 × इसकी आप वैल्यू निकालेंगे तब भी यही वैल्यू आएगी। ठीक है, अगर इस तरह करेंगे तब भी आपकी यही वैल्यू आएगी। तो 10 की पावर 3 हम लॉजिक से करते हैं इन सवालों को कि 10 और फिर उसमें 3 ज़ीरो ऐड कर दिया हमने, सही, यानी कि 10,000 आया मेरे पास। जो 10,000 का मैं स्क्वायर करूँगा यानी मज़ीद 2 ज़ीरो आ जाएंगे, तो ये हमारे पास 10 लाख बन गया। ठीक है, इसी तरह हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। और सेकंड क्वेश्चन में ये जो 2.2, 2.1, 2.2, 2.3 जो है, ये यहाँ पे हमें सिखाया जाता है कि हम एक्सपोनेंट्स को किस तरह सॉल्व करेंगे, ताकि जब हम आगे स्टेप्स में चलते जाते हैं, हमारे आगे सवालात आते रहते हैं, तो हमें वहाँ पे कंफ्यूजन ना हो कि ये स्टेप किस तरह हुआ। तो यहीं पे सारी चीज़ें क्लियर हो जाए ताकि हम आगे सवाल को आसानी से कर लें। देखें, अब इसकी जो सेकंड क्वेश्चन है वो रेशनल फॉर्म है। ठीक है, अगर हम गौर करें तो ये रेशनल फॉर्म है। रेशनल फॉर्म कैसे है कि यहाँ पर कोई रूट भी नहीं है। ठीक है, रूट नहीं है, सिर्फ पावर दी हुई, और पावर भी क्या है हमारे पास, अमाउंट में नहीं है कि हम कहें कि 1/7 के किसी रूट की पावर होगी। अगर 1/7 होता भी है तो ये कुछ फिर इस तरह हम लिखते इसको कि 7 यहाँ होता और 3 यहाँ होता। ठीक है, तो हम इस तरह लिखते हैं इसको, लेकिन अभी यहाँ पे 1/7 नहीं है, बल्कि सिर्फ 3 की पावर एक्सपोनेंट 7 है। तो हम इसको सॉल्व क्या करेंगे कि सबसे पहले देखेंगे कि इन दोनों की बेस जो है वो सेम है। अगर बेस सेम हुई तो हम इसको क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे। जो ऊपर लेकर आते हैं हम किसी भी चीज़ को, चाहे वो 3 हो, चाहे वो x हो, चाहे वो a हो, चाहे वो न्यूमेरिकल या फिर वेरिएबल फॉर्म हो, जब भी हम डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में आएंगे या न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में आएंगे, तब उसकी पावर की जो साइन होती है वो चेंज हो जाती है। अगर वो माइनस है तो प्लस, अगर प्लस है तो माइनस। ठीक है, ये यहाँ भी काफ़ी मिस्टेक्स हो जाती है। पावर की साइन हम चेंज नहीं करते और हम उसे 8 सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं और हमारा आंसर क्या आता है, रॉन्ग। और फिर हम यही कहते हैं कि हमने तो पेपर सही किया था लेकिन नंबर्स अच्छे नहीं आए हमारे। तो गलतियाँ हमें नज़र नहीं आती, बाद में हम ब्लेमिंग कर रहे होते हैं। तो यहाँ मैं क्लियर कर देता हूँ कि जब 3 की पावर 7 और बेस सेम है तो मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ कि 3 की पावर -2 में आ जाते हैं हम। सही है, देखिए यहाँ +2 थी, हम -2 पे आ गए। ये डॉट है, सिर्फ ये वो डॉट नहीं है, पॉइंट वाला डॉट, ये मल्टीप्लाई के लिए मैंने यूज़ किया है। अब देखें कि काम इजी होता जा रहा है कि 3 जो है अब उसकी पावर क्या आ जाएगी, -2 और 7। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऐड करेंगे, यानी सेम बेस पावर ऐड करेंगे, तो 7 - 2 क्या हो जाएगा हमारे पास 5। और जब 3 की पावर 5 को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 243। ठीक है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, ये जहन में रखें। अगर कोई सवाल आते हैं हमारे पास इस तरह के तो हम उसे इजीली सॉल्व कर लें। अब देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है कि -4 है और इसकी जो होल पावर है वो क्या है, 4 है। और ये नीचे जो डिवीजन में जो -4 है इसकी पावर भी हमारे पास क्या है, 2 है, यानी कि पावर दोनों इवन है। जो आंसर आएगा हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। हम पावर से पहले अपने काम को आसान कर देते हैं कि हमारे पास जो आंसर आना है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ तो हमें लग रहा है कि पॉजिटिव है, चेक करेंगे कि वाकई पॉजिटिव है या नहीं। हम क्या करते हैं कि -4 की पावर 2 को ऊपर ले जाते हैं। सही है, ऊपर ले जाते हैं पावर्स को। देखिए आप कभी कभार स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि माइनस और माइनस ही कैंसिल कर देते हैं, तो ये गलती नहीं करिएगा क्योंकि ये होल ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है। तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद अगर कैंसिल आउट होगा कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि -4 जो है इसकी पावर ऊपर ले जाएंगे, जो ऊपर लेकर जाएंगे तो +2
माइनस का 2 हो जाएगा। तो जब +2 माइनस का 2 हुआ तो उसके बाद क्या हुआ कि दोनों एडिशन में आ गए, 4 माइनस 2 हो जाएगा। 4 माइनस 2 जो होता है वो हमारे पास 2 होता है। और -4 जो है क्यों लिखा हमने, क्योंकि इसकी जो बेस थी वो -4 से सेम थी। -4 से बेस सेम ले ली और पावर जो है वो हमने 8 कर ली। जब 8 की तो माइनस का साइन था 2 के पास। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास हमें पता है कि जब भी इवन पावर होगी और बेस के साथ माइनस होगा तो वो चेंज हो जाएगा प्लस में। क्यों चेंज हो गए ऊपर बता चुका हूँ। 4 की पावर 2 क्या होती है हमारे पास, 16 होती है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि -20 2p - 3q की पावर 12 4 - 3r exponent 3 then division -4 into 2p - 3q की पावर 9 4 - 3r ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब देखें हम इसको इजीली यहाँ से यूँ भी काट सकते थे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जो है वो करना लाजमी है। देखें अब इस पे पावर नहीं है ना -20 और -4 पे, तो मैंने माइनस माइनस कैंसिल कर दिया। मैं चाहूँ तो इसको यूँ भी कैंसिल कर सकता हूँ, 4 1 4 और 4 5 20। ठीक है, तो यूँ भी कर सकते हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करना है। इसमें सिंप्लीफिकेशन है, इसी में स्टेप्स के ही नंबर होते हैं। तो 2p - 3q, देखें बेस देख लें पहले, बेस सेम है तो हम इस डिवीजन को ऊपर ले जाएं, अगर नहीं है बेस सेम तो हमारे पास ऐसे टेस्ट रहेगा। 2p - 3q 2p - 3q की पावर 9। देखें बेस सेम है तो मैं इस वाली वैल्यूज को ऊपर ले आऊँगा। यहाँ 4 - 3r 4 - 3r ये भी सेम है तो मैं इसको भी ऊपर ले जाता हूँ। मैं ऊपर लेकर जाऊँगा तो इनकी जो पावर है, यहाँ 9 पावर थी, ऊपर जाके -9 हो गई ये रही, और यहाँ पावर 1 है, जब ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी। तो 3 - 1 क्या होगा, मेरे पास 2 होगा, और 12 - 9 मेरे पास होगा 3। ठीक है, और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। अगर और ज़्यादा सिंप्लीफाई करेंगे तो इस पर क्यूब का फॉर्मूला लग जाएगा और इस पे स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, 4 1 4 और 4 5 20, 5 ये नीचे आ गया और पावर जो है हमने सब्ट्रैक्ट कर ली। जब सब्ट्रैक्ट की तो हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म बन गई। ठीक है, ये फॉर्म बन गई हमारे पास, तो ये हमारे पास आंसर है। मज़ीद सिंप्लीफाई फिर फॉर्मूलाज लगेंगे। 6 क्वेश्चन नंबर है 13 2.3 का। 6a + b की पावर 6 और ब्रैकेट में है 3c + d की पावर 5, फिर ब्रैकेट में है 5e - f की पावर 2, और डिवीजन में भी सेम यही थिंग्स है और पावर जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। तो हमें भी इसमें यही रूल अप्लाई करना है कि इसको ऊपर ले जाएंगे, 3c + d को भी ऊपर ले आएंगे और 5e - f को भी ऊपर ले आएंगे। जब ये ऊपर जाएंगे तो माइनस साइन चेंज हो जाएगा। अगर ये -4 होता तो ऊपर जाके +4 हो जाता, लेकिन अभी फिर वक्त यहाँ पे 4 है तो हम इसे जब ऊपर लेकर आए तो -4 हो जाएगा, पावर लेस कर जाएगा। 6 - 4 जो है वो 2 रह जाएगा, 5 - 2 3 और 2 - 1 जो है 1। सही, तो जब पावर माइनस हुई तो हमारे पास क्या है, 6a + b की पावर 2, 3c + d की पावर 3, 5e - f की पावर 1। ठीक है, अगर ये 0 हो जाता ना, 0 होता, अगर ये 1 - 1 होता फिर 0 हो जाता तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचता है, इसकी जगह पर हम 1 लिखते हैं। ठीक है, ये एक छोटी सी चीज़ है कि x की पावर 0, ठीक है, ये 2 की पावर 0, ठीक, ये हमारे पास 1 के इक्वल होते हैं। सही, ये ज़्यादातर MCQs वगैरह में इस तरह के सवाल आते हैं, ये इसके बारे में, या फिर इस तरह के पूरे क्वेश्चंस भी आपको दे सकते हैं MCQs में। तो इन चीज़ों को जहन में रखिए। इसके बाद हमारा जो एक्सरसाइज है वो 2.4 है, इसमें भी सिंप्लीफिकेशन है।
3/12 की पावर 6, ठीक है, 3/12 की पावर 6 है हमारे पास। हम इसमें क्या करते हैं कि इस तरह भी कर सकते हैं कि 3 की पावर अलग अलग पावर कर लेते हैं कि इस पावर को ऊपर वाली वैल्यू के साथ भी और नीचे वाली वैल्यूज के साथ भी पावर, सही, जब हमने पावर अलग अलग की तो हमारे पास क्या आया कि 3 की पावर 6 जो है इसकी अलग वैल्यूज आएगी और 12 की पावर 6 की वैल्यू अलग हो जाएगी, ठीक है। अब देखें इसमें मैं ये नहीं किया मैंने कि 12 को जो है मैं ऊपर ले गया, सही, क्यों ऊपर नहीं लेकर गया कि अब जो है बेस जो है बेस को अगर हम गौर करें तो इन दोनों की जो बेस है, जब बेस डिफरेंट होगी तो पावर कभी भी ऐड नहीं होगी, एक जगह x है एक जगह y है, ठीक है, भले इनकी पावर जो है वो सेम है, सही, भले इनकी पावर जो है वो सेम है लेकिन ये डिवीजन फॉर्म में, सही, बेस डिफरेंट है तो मैं y को ऊपर नहीं लेकर आ सकता जब तक इस y की जो है बेस जो है वो सेम नहीं हो, y की जगह पे जब तक x नहीं होगा मैं इसको ऊपर नहीं ले जा सकता। तो मैंने इसको क्या किया, सिंपली इसका जो इसकी जो एक्सपोनेंट्स की पावर है यानी पावर जो है वो मैंने पहले ओपन की, ओपन करने के बाद मैंने इसको पावर्स को सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास कुछ ये वैल्यूज़ आई, जो मैंने इनको डिवाइड किया तो मेरे पास ये वैल्यूज़ आ गई 1/4096, ठीक है। अब इसका जो सेकंड मेथड है वो कुछ इस तरह है कि पहले आप अंदर जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ें हैं आप इसको डिवाइड करवा दें, पहले 3 1 3 3 4 12, फिर जब आप इनकी पावर्स लेंगे 1/4 की पावर 6, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए ये काम बहुत इजी हो गया हमारा कि 1 की पावर 6 क्या आई हमारे पास 1 आ गई और 4 की पावर 6 जो है वो हमारे पास क्या आ गई 4096, ठीक है। ये भी इनमें भी इस एक्सरसाइज में भी कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि MCQs में पूछते हैं। इसके बाद हमारे पास जो है 4 है, देखें आप जो पार्ट 4 है ये खुद ही मैंने ऐसे सवाल उठाए कि थोड़े से हार्ड हों और थोड़े से इजी हों ताकि हर तरह के बच्चे जो हैं इस वीडियो को देख के उनको फ़ायदा हो कि यहाँ पे क्या चीज़ किस तरह होगी। अब हमारे पास जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या कहता है कि L/M की जो होल पावर है वो क्या है -3, यानी कि L की पावर है वो भी -3 है, M की पावर भी -3 है। अब देखें वेरिएबल तो है लेकिन क्या है बेस जो है वो डिफरेंट है, जब बेस डिफरेंट होगी तो कभी भी ऊपर नहीं जाएगा, जब तक बेस सेम नहीं होगी तब तक वैल्यूज जो है ऊपर जाके बेस से पावर ऐड नहीं होगी, ठीक है। तो जब भी आपने पावर ऐड करवानी होगी तो उसके लिए आपने याद रखना है कि बेस जो है वो क्या हो, सेम हो। तो हम इसको इजीली क्या करते हैं कि L की पावर -3 अलग कर लेते हैं और M की पावर -3 अलग कर देते हैं, तो ये हमारे क्या आया, आंसर आया, सही। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। 10 भी बहुत इजी है। 10 में क्या है कि माइनस का 30 और माइनस का 5 है, ठीक है। माइनस का 30 x की पावर 10 y की पावर 8 डिवाइडेड बाय -5 x क्यूब y स्क्वायर, और इसकी जो होल पावर है वो क्या है, हमारे पास 2 है। तो हम इसको पहले कैसे सॉल्व करेंगे कि जो ब्रैकेट्स के अंदर जो चीज़ें हैं वो पहले कैंसिल आउट कर लेंगे, उसके बाद जो होल पावर है उससे हम फिर इसको इसकी इनकी पावर्स को और जो बेस है उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। तो 5 1 5 और 5 6 30, जो कि 6 यहाँ लिखा हुआ है, सही। माइनस माइनस आपस में कैंसिल आउट हो गए। अभी जो x है देखें, x सेम है बेस, तो x ऊपर चले आएगा, y और y की बेस भी सेम है तो ये y भी ऊपर चले आएगा, सही। तो ये दोनों ऊपर जाएंगे तो प्लस की साइन माइनस में हो जाएगी कन्वर्ट, और उसके बाद 10 - 3 क्या हो जाएगा हमारे पास 7, 8 - 2 हमारे पास हो जाएगा 6, ठीक।
उसके बाद जो होल पावर है, होल पावर से हम क्या करेंगे, होल पावर की मदद से हम इसको अंदर जो टर्म होगी उससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, सही। यानी कि 7 जो है उसका स्क्वायर जो है क्या नहीं, 7 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा, और 6 की जब स्क्वायर लोगे तो 36 होगा, सही। 6 नहीं 36, तो ये आंसर आएगा हमारे पास, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो एक्सरसाइज है, लास्ट एक्सरसाइज है हमारे इस वीडियो की। इसके बाद 2.7 2.8 की जो है वो नेक्स्ट वीडियो होगी। तो 2.6 को हम देखते हैं कि 2.6 क्या कहती है। राइट डाउन द रेडिकल्स एंड द इंडेक्स फॉलोइंग। हमें रेडिकल्स और इंडेक्स के बारे में पता करने के, रेडिकल्स कौन सा है और इंडेक्स कौन सा है, ठीक है। अब रेडिकल्स जो है वो यहाँ पे 35 है और इंडेक्स क्या है 4 है, ठीक है। बस यही फाइंड करना है। अब जो मैंने ऊपर बात बताई थी वो थोड़ी सी इसके मुताबिक बताई थी, ठीक है, कि बेस और पावर। अब रेडिकल और इंडेक्स यहाँ पे बिल्कुल वाज़ेह तरीके से क्लियर हो गया कि 4 जो है हमारे पास क्या है, इंडेक्स है, और रेडिकल्स क्या है 35 है, ठीक है। इस इंडेक्स में 35 को देखना होता है कि 35 आता है या नहीं। तो ये चीज़ होती है, इंडेक्स का काम ही होता है कि फाइंड करना। अब n जो है वो क्या है, इसकी nth पावर है, और p/q जो है वो क्या है, हमारे पास रेडिकल है, ठीक है। ये रेडिकल हो गया और ये इंडेक्स हो गया। इसी तरह ये जो है इंडेक्स 5 और 5 जो है हमारे पास इंडेक्स हुआ, और हमारे पास जो अंदर की टर्म है क्या हो गई, रेडिकल हो गई, सही। इसके बाद हमारे पास सिंप्लीफाई के सवाल आते हैं कि सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसका पार्ट 1 है कि इसको सिंप्लीफाई करें। तो सिंप्लीफाई किस तरह करेंगे, कि सिंप्लीफाई करने का इजी तरीका क्या है कि सबसे पहले तो इस रूट को ख़त्म करें। रूट को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि अगर ये सिंपल रूट होता है यहाँ 2 होती, अब देखें 1/2 होती। अब यहाँ पे उन्होंने दे दिया इंडेक्स की, क्या है इंडेक्स इसका 3 है, तो हम इसकी पावर क्या लिख लेंगे 1/3, ठीक है। 1/3 हम इसकी पावर लिखेंगे। तो 27 की जो होल पावर होगी वो क्या होगी, 1/3 होगी। और 27 हमें पता है कि किसका क्यूब रूट हो सकता है। हम देखें 9, अगर देखें ना 9, तो ये 9 जो है वो क्यूब रूट नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमें स्टार्टिंग से नंबर टेबल्स से देखने पड़ेंगे कि 2 का मल्टीपल जो है वो 4 है, और 2 का अगर क्यूब देखें यानी कि 2 की पावर अगर 3 हो तो हमारे पास क्या आएगा, 8 आएगा। और 3 की पावर अगर हमारे पास जो है स्क्वायर हो तो हमारे पास 9 आएगा, और 3 की पावर अगर क्यूब हो तो फिर हमारे पास क्या आएगा 27। देखें 3 जो है वो अगर क्यूब हो, फॉर एग्जाम्पल अगर 3 क्यूब है तो इसका जो आंसर आता है वो हमारे पास आता है 27, सही। क्यों 27 होता है ये पता है आप लोगों को कि 3 जो है यानी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, सही। तो मैंने वही चीज़ की यहाँ पे कि 27 की पावर जो है वो क्या किया मैंने 1/3 लिखा, और उसके बाद 27 को मैंने क्यूब रूट में चेंज किया, क्यूब में चेंज किया। जब क्यूब में चेंज हो गया ये, तो मैंने सिंपली क्या कर दिया कि 3 को 1/3 से मल्टीप्लाई करवा दिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है यहाँ पे, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, सही। अब 3 जो बेस में जो चीज़ रही उसकी पावर क्या आई 1, तो यानी कि 3 जो है हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया। इसके बाद हमारे पास जो 2 है उसमें क्या लिखा है कि रूट जो है उसकी पावर n है, और अंदर जो इसका रेडिकल है वो क्या है q है। डिवाइड डिनोमिनेटर में क्या है कि m, और रूट क्या है q, सही। अब इसमें क्या होता है कि इसमें यह है कि n जो है n
n जो है वो हमारे पास पावर है 1/n की टर्म्स में, ठीक है। और q जो है इसका क्या हो गया, बेस हो गया, ठीक है। बेस कह लो रेडिकल कह लो, एक ही बात है। तो q की पावर 1/n और q की पावर 1/m, सही। हमारे पास जब ये टर्म आ जाती है, हम क्या करते हैं कि जब भी बेस सेम होगी तो वो ऊपर चली जाएगी, ऐसे ही था। तो इस सवाल में भी बिल्कुल उसी तरह एज इट इज वर्क किया है, बस हमने इस चीज़ को चेंज करने का हमारे पास मेथड होना चाहिए कि हम इसको किस तरह चेंज करेंगे, और ये मैं आपको सिखा चुका हूँ। तो जब भी आपके पास इस तरह की फ्रैक्शंस आएगी, सबसे पहले आप क्या करेंगे कि उसके रूट को सॉल्व करेंगे। रूट को पहले देखेंगे कि रूट किस तरह सॉल्व करें ताकि हम बेस को ऐड कर सकें। तो रूट को सॉल्व करने का आसान तरीका यही है कि रूट्स की वैल्यू 1/2 होती है। अगर यहाँ पे मेंशन किया हो तो फिर आप उस वैल्यू को कन्वर्ट कर लें, जिस तरह अगर यहाँ पे लिखा हुआ है ना q की पावर n, तो रूट n इंडेक्स n एंड रूट रेडिकल जो है वो q है, तो आप इसको यूँ लिख सकते हैं, ठीक है, 1/n की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो q सेम है, बेस सेम है, तो ये ऊपर चले जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा तो 1/m जो है 1/n से माइनस हो जाएगा और इस तरह की फॉर्म बनाएगा। और आप जब इसकी पावर की एलसीएम लोगे 1/n जो है वो एलसीएम लोगे 1/m से, तो mn का जब भी एलसीएम होगा तो mn एज इट इज आ जाएंगे mn n, सही है। तो हमारे पास पावर की जो एलसीएम तो वो सॉल्व हुआ, तो बेस हमारे पास क्या था q, तो ये हमारे पास जो है आंसर है, सही है। इसके बाद लास्ट है, इसमें भी यही करना है कि पहले रूट की पावर को हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट थिंग रूट की पावर को सॉल्व करेंगे। रूट की पावर को सॉल्व करने के बाद जो नेक्स्ट टर्म्स हैं उनको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें 2.8 और 2.7 को कवर करूँगा, और ज़्यादातर मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं सेक्शन ए यानी कि सिंप्लीफिकेशंस में, तो वो जो है 2.7 और 2.8 से आते हैं, और एमसीक्यूज वगैरह जो हैं वो 2.1 से लेकर 2.6 तक जो है एमसीक्यूज सेक्शंस होता है। यानी कि ये सेक्शन जो है एमसीक्यूज का है, इसमें एमसीक्यूज वगैरह आ सकते हैं आप लोग के पेपर के। आज की जो वीडियो है यहीं तक, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी।